तो भाई आज करने वाले वन प्लस के बिल्कुल ही लेटेस्ट एंड कॉम्पैक्ट बट पावरफुल स्मार्टफोन का कंप्लीट एंड डिटेल रिव्यू एनालिसिस। एंड भाई एट प्रेजेंट ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन है जो कि स्नैपड्रैगन 8 एलिट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आता है। एंड इतना कॉम्पैक्ट, लाइट वेट एंड स्लिम होने के बाद भी इसमें आपको 5850 मिली एम्पीयर की मैसिव बैटरी मिल जाती है। ये है ऑल न्यू वन प्लस 13S जो कि चाइना में वन प्लस 13T के नाम से ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। क्या सच में ये स्मार्टफोन इतनी ज़्यादा हाइप डिजर्व करता भी है? क्या कुछ अच्छा इस स्मार्टफोन में दिया हुआ है एंड क्या कुछ बेकार भी इस बार इस स्मार्टफोन के साथ कंटिन्यू कर दिया है ब्रांड ने? सब कुछ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड काफ़ी ऐसी भी बात हमें स्मार्टफोन के बारे में कहेंगे जो कि आपको किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिलने वाली। सो सबसे पहले वेलकम टू इन्फिनिटी टेक। हियर वी रिव्यू द टेक प्रोडक्ट्स विदाउट एनी फिल्टर्स। सो आपको बिल्कुल ही ऑनेस्ट रिव्यू मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं इस स्मार्टफोन के कुछ क्विक फीचर से। सो इस स्मार्टफोन को देख के सच में लगता है कि वन प्लस ने कुछ इस बार डिफरेंट ट्राई किया है, क्योंकि इस फोन में ना आपको एक कमाल की कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, एक टेलीफोटो लेंस बट अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दिया। आई डोंट नो व्हाई। एक प्रीमियम सा डिजाइन एंड एक सबसे अच्छी चीज कि जो पहले किसी एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन में काफी कुछ चीजें मिसिंग रहती थी, ऐसा कुछ भी इस स्मार्टफोन में नहीं दिया हुआ। एंड इस स्मार्टफोन ने ऑनेस्टली मेरे को काफी इंप्रेस भी किया एंड काफी जगह पे मेरे को ये डिसअपॉइंट भी किया है। सभी के बारे में बात करने वाले। सो स्टार्ट करते हैं इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग से। सो बॉक्स बेसिकली एक टिपिकल वन प्लस बॉक्स जैसा ही आता है। फ्रंट साइड में बड़ा सा वन प्लस 13S लिखा हुआ मिल जाता है। एंड जैसे ही बॉक्स को आप ओपन करते हो, बॉक्स में आपको क्विक गाइड, एक प्रीमियम सा सिलिकॉन केस, हमारा वन प्लस 13S, एक 80 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर, एक टाइप A टू टाइप C केबल। आई थिंक इस बजट के स्मार्टफोन में टाइप C टू टाइप C केबल होनी चाहिए थी, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। एंड इन सब के अलावा एक सिम इजेक्टिंग टूल भी बॉक्स में दिया हुआ है। सो ये है वन प्लस 13S का फर्स्ट लुक। एंड देखने में ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है एंड फ्रंट से भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। डिज़ाइन के मामले में ये बिल्कुल ही स्लीक एंड मिनिमलिस्टिक रहता है। रियर साइड में मैट बैक पैनल दिया हुआ है जो कि काफ़ी सही है। फिंगरप्रिंट्स भी इस स्मार्टफोन पे बिल्कुल नहीं पड़ने वाले। एंड जैसे ही आप इस स्मार्टफोन को होल्ड करते हो, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता बट कितना ज़्यादा प्रीमियम ये स्मार्टफोन आपको फील होता है। इतना कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट, दैट्स रियली फील वेरी रिच। एंड आई विश बजट सेगमेंट में भी ब्रांड्स को इतने कॉम्पैक्ट एंड प्रीमियम स्मार्टफोन्स डेफिनेटली लॉन्च करने चाहिए। एंड आपको वन प्लस 13S का फर्स्ट लुक कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट में बताना यार। मुझे तो सच में इसका फर्स्ट लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें हमें ग्लास पैनल बैक दी हुई है जो कि मेटालिक सैंड फिनिश के साथ आती है, मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह की टेंशन आपको नहीं लेनी। फ्रेम्स भी मेटल के दिए हुए हैं जो कि काफ़ी रिच फील होते हैं। एंड ये जो वन प्लस 13S है, इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। दैट्स क्लासिक ब्लैक, पिंक स्टैंड एंड ग्रीन सिल्क। एंड इसका जो ग्रीन कलर है ये स्पेशली इंडियन ऑडियंस के लिए लॉन्च किया गया है। एंड मुझे भी इसका ग्रीन कलर सबसे ही ज़्यादा बेस्ट लगा। एंड भाई 5850 mAh की मैसिव बैटरी के बाद भी इसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ और सिर्फ 8.2 mm है। एंड इसका वेट भी 186 ग्राम है। सो दैट्स रियली मैग्निफिसेंट यार कि एक स्मार्टफोन में इतनी बड़ी बैटरी एंड इतना कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होने के बाद भी उसकी थिकनेस भी बिल्कुल ही थिन है एंड वेट भी 190 ग्राम को एक्सीड नहीं करता। अगर इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 6.32 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली कमाल की प्रो XDR LTPO डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। एंड डिस्प्ले क्वालिटी मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। मतलब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले देखने के बाद आपको फील होता है कि जैसे आप 1 लाख वाले स्मार्टफोन की डिस्प्ले यूज़ कर रहे हो। एंड इसमें आपको 800 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस दी हुई है, वहीं 1600 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिल जाती है। पीक ब्राइटनेस को ब्रांड ने अभी क्लैरिफाई नहीं किया है कि इसमें कितने निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। एंड इसके डिस्प्ले के बारे में एक चीज़ जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा कमाल लगी वो ये है कि इस स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है वो एज लो एज 1 निट्स तक जा सकती है। एंड इसी के साथ ये डिस्प्ले 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग के साथ मिलती है। मतलब अगर आप इस स्मार्टफोन को लो लाइट में भी यूज़ करने वाले हो तो भी आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेन नहीं पड़ने वाला। एंड जो पहले आप स्मार्टफोन को लो लाइट में यूज़ करते थे तो आंखों में जो इरिटेशन होती थी वो भी इस स्मार्टफोन के साथ आपको नहीं होने वाली। एंड ये फ़ोन एक्वा टच 2.0 के साथ आता है, मतलब पानी वगैरह भी लग गया तो स्क्रीन बिल्कुल सही काम करने वाली है। एंड ये डिस्प्ले एक 10 बिट डिस्प्ले है
जो कि प्रो XDR रेजोल्यूशन के साथ आती है। एंड इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो भी 460 ppi है। बेसिकली 460 ppi का मतलब 460 पिक्सल्स पर इंच। जितने ज्यादा पिक्सल्स उतनी ही ज्यादा डेंस डिस्प्ले आपको मिलने वाली है एंड उतनी ही ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर कलर्स आपको इस डिस्प्ले में मिलेंगे। सो इससे इस स्मार्टफोन का कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी तगड़ा होने वाला है। एक चीज़ जो मुझे इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो ये है कि इसमें आपको IP65 की रेटिंग मिलती है एंड जिसे डेफिनेटली इंप्रूव करने की ज़रूरत थी, बिकॉज 20K के स्मार्टफोन में भी आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है। सेकंड, इस स्मार्टफोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी हुई है, जो कि डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक 50,000 के स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देना बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। ये क्लियरली एक कॉस्ट कटिंग है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस बार OnePlus ने OnePlus 13s में अलर्ट स्लाइडर को रिमूव कर दिया है एंड इसकी जगह एक प्लस की ऐड कर दी गई है, जो कि ओब्वियसली एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में एंड OnePlus भी कहीं पीछे नहीं रहने वाला था। सो आप इसकी से इस स्मार्टफोन में कोई भी क्विक एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट एड्स कर सकते हो। जैसे आपको फ़ोन साइलेंट पे करना है, डायरेक्ट एक क्लिक में AI यूज़ करना है या कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज़ आपको करनी है, आप सब कुछ इस प्लस की से कर सकते हो एंड इसको आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो राइट साइड में वॉल्यूम बटन, पावर बटन, ऊपर के साइड में नॉइस कैंसलिंग माइक, एक स्पीकर, नीचे के साइड में अगेन एक स्पीकर, माइक, Type-C पोर्ट एंड एक सिम कार्ड स्लॉट दिया हुआ है एंड ये सिम कार्ड स्लॉट एक डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है एंड इस स्मार्टफोन के स्पीकर्स भी इस पर काफ़ी ज़्यादा लाउड है एंड क्लियरिटी भी स्मार्टफोन के स्पीकर्स की काफ़ी ज़्यादा कमाल है। बेस भी मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ इस बार एंड ये स्पीकर्स स्टीरियो स्पीकर्स हैं, सो मूवी वगैरह देखने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इसकी डिस्प्ले डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करती है। हैप्टिक फीडबैक्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं। प्राइवेसी के लिए इसमें फेस ID एंड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, बट एक चीज जो बेटर हो सकती थी वो ये है, इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसको आई थिंक अल्ट्रासोनिक होना चाहिए था, जिससे इसका रेस्पॉन्स टाइम काफी ज्यादा क्विक हो जाता। बाकी इस स्मार्टफोन का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा सही है। हैप्टिक एंड सेंसर्स बहुत सही वर्क करते हैं। इसकी फेस ID भी काफी ज्यादा क्विक है। फिंगरप्रिंट सेंसर को भी अल्ट्रासोनिक कर देना चाहिए था, उससे वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता। एंड अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा की। तो बैक साइड में 50 मेगापिक्सल के सोनी LYT 700 प्राइमरी कैमरा के साथ 50 मेगापिक्सल का सैमसंग ZN-5 टेलीफोटो कैमरा दिया हुआ है। एंड आई डोंट नो OnePlus ने इस बार अल्ट्रा वाइड लेंस क्यों नहीं दिया। मेरे हिसाब से डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड लेंस देना चाहिए था एंड मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि OnePlus ने इस पर ऐसा क्यों किया। वहीं फ्रंट साइड में इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। बाकी फोटोज एंड सेल्फीज नो डाउट काफी ठीक ठाक निकल के आ जाती हैं। बाकी एक इशू जो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे ही आप इस स्मार्टफोन के लेंस के बीच में स्विच करते हो, आपको एक फोटोज के अंदर टोन का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक फ्यूचर अपडेट्स में रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगा कि कैमरा काफ़ी सही वर्क करते हैं। एंड ये रहे OnePlus 13s के कुछ फोटो सैंपल्स। पोर्ट्रेट शॉट्स में एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा है। HDR शॉट्स एवरेज से निकल के आते हैं, नॉट द बेस्ट। लो लाइटनिंग की फोटो काफ़ी अच्छी निकल के आती हैं, बट जैसे आप उनको जूम करोगे थोड़ी डिटेल्स मेरे को मिसिंग दिखी, बट फिर भी ओवरऑल इसकी लो लाइटनिंग फोटोज ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। बाकी सेल्फी कैमरा की ऑनेस्टली बात करूँ तो वो थोड़ी सी अनयूनिफॉर्म सेल्फीज निकाल के देता है। मतलब भाई सेल्फी एक बार के लिए अच्छी क्लिक कर देगा, कई बार बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज कर देगा, फिर कलर्स थोड़े से कॉन्ट्रास्टी टाइप ले लेगा। सो मेरे को उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दिखी। इसको भी डेफिनेटली हो सकता है कि OnePlus फ्यूचर अपडेट्स में सोल्व कर दे। बाकी एक डिसीजन जो आपको खुद लेना होगा कि आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए था या एक अल्ट्रा वाइड लेंस। काफ़ी लोग अल्ट्रा वाइड लेंस को वैसे इतना यूज़ करते भी नहीं है, बट आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है आपको कौन सा लेंस चाहिए था। एंड आपको उसमें अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलने वाला, बट आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो आप एक स्मार्टफोन में क्या ज़्यादा पसंद करते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। अगर वीडियोग्राफी की बात करें तो रियर साइड के कैमरा से आप 4K अप टू 60 FPS एंड फ्रंट साइड के कैमरा से आप 4K अप टू 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड वीडियो क्वालिटी भी मेरे को ओके लगी। मेरे को बहुत ज़्यादा भी बेस्ट नहीं बोलूँगा, बट ठीक क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर देता है। EIS का सपोर्ट भी मिल जाता है, सो स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं होने वाला। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं स्मार्टफोन के कैमरे की बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा हूँ, सो मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इस स्मार्टफोन का जो बजट है वो 50,000 है। सो एक 50,000 के स्मार्टफोन में आई थिंक कैमरा बेस्ट होना चाहिए। एंड इसकी जो फोटोज़ में अनयूनिफॉर्मिटी एंड अनसर्टेनिटी मिलती है, उसको एक मेन रीज़न मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि इसमें जो सेंसर यूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा चीप है।
बिकॉज इसमें आपको सोनी का LYT 700 सेंसर दिया हुआ है, जो कि बेसिकली एक 25,000 to 30,000 के बजट के स्मार्टफोन में मिलता है। एंड 50,000 के बजट में ये सेंसर देना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। इसको डेफिनेटली अपग्रेड करना चाहिए था। मेरे हिसाब से सोनी LYT 900 सीरीज के प्रोसेसर को इसमें डेफिनेटली यूज करना चाहिए था, फिर फोटोज काफी अच्छी निकल के आती। एंड इन्हीं छोटी छोटी चीज में मैं क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और शायद आप भी कर रहे होगे, कि OnePlus ने इस स्मार्टफोन में कॉस्ट कटिंग तो करी है। सो नाउ फाइनली बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, बिकॉज इसमें आपको एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिलता है एंड परफॉर्मेंस नो डाउट काफी अच्छी निकल के आती है। गेमिंग एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, सो कंट्रोलिंग भी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। बाकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite 3nm फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है। एंड इस प्रोसेसर के साथ आने वाला ये स्मार्टफोन सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। एंड इसका Antutu स्कोर भी 2.4 मिलियन प्लस निकल के आता है। एंड हीट मैनेजमेंट के लिए इस स्मार्टफोन में 4400 mm² का वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है, बट ये भी उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि इस स्मार्टफोन में गेमिंग करते टाइम आपको ओवर हीटिंग इश्यूज मिलने वाले हैं। इसमें इसके कूलिंग सिस्टम की मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, बट ये इशू जो राइज हो रहा है वो आई गेस इसलिए हो रहा है क्योंकि इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर को OnePlus ने अंडरक्लॉक नहीं किया हुआ। एंड इसी वजह से इस स्मार्टफोन में इतने ओवर हीटिंग इश्यूज मिल रहे हैं। एंड इसका Antutu स्कोर भी इसीलिए इतना ज्यादा निकल के आता है। एंड ये सेम इश्यूज S25 में भी मिल जाते हैं अगर सैमसंग ने अपने प्रोसेसर को अंडरलॉक नहीं किया होता, उससे उसका Antutu स्कोर हल्का सा कम निकल के आया, बट डेफिनेटली उसमें जो हीटिंग इश्यूज थे वो सोल्व हो चुके थे। एंड इसी वजह से इसका जो CPU थ्रॉटलिंग स्कोर है वो भी 78% आता है। एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सो ये था इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के लिए एक ऑनेस्ट रिव्यू। हो सकता है आप बिल्कुल खुश नहीं होगे इस स्मार्टफोन से, बट इसमें ये प्रॉब्लम सच में राइज हो रही है। OnePlus को डेफिनेटली काम करना चाहिए था इस चीज में। एंड ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको 5850 mAh की मैसिव बैटरी मिलती है, जो कि 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। एंड इसमें आपको बाईपास चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है। बाकी इस स्मार्टफोन में आपको 12GB LPDDR5X रैम, 256GB एंड 512GB UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिलने वाली है। एंड ये स्मार्टफोन OnePlus के Oxygen OS 15 के साथ आता है, जो कि Android 15 पे बेस्ड है। इसमें आपको 4 साल के OS अपडेट के साथ 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं। एंड इस स्मार्टफोन में आपको कुछ प्री इंस्टॉल एप्स भी मिल जाते हैं, जिनको आप डेफिनेटली अनइंस्टॉल कर सकते हो। AI फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें सर्कल टू सर्च, कॉल असिस्टेंट, AI वॉइस स्क्रब एंड AI ट्रांसलेशन जैसे सारे ही बेसिक से AI फीचर्स मिल जाते हैं। बट एक बहुत ही कमाल की बात, इसमें आपको गूगल जेमिनी लाइव का भी सपोर्ट दिया हुआ है, जो कि काफी कूल है। अदर स्पेक्स की बात करें तो इसमें हमें ब्लूटूथ 6.0, Wi-Fi 7, NFC सपोर्ट भी दिया हुआ है। एंड 11 ओमनी डायरेक्शनल एंटीना सिस्टम एंड एक कस्टम इंडस्ट्री फर्स्ट G1 Wi-Fi एनहेंसमेंट चिप मिल जाती है, जो कि आपको एक सुपीरियर एंड स्टेबल Wi-Fi कनेक्शन देने वाली है। सो बस ये था OnePlus 13S का कंप्लीट रिव्यू। मैंने ऑलमोस्ट हर एक्सपेक्ट में एंड हर चीज के बारे में डिटेल में बात करने की कोशिश करी है। वैसे अगर फाइनल कंक्लूजन मैं बताऊं OnePlus 13S का, सो मेरे को इस स्मार्टफोन ने कई सेगमेंट में इम्प्रेस भी किया एंड कई में मेरे को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट भी किया है। जैसे इस स्मार्टफोन ने मेरे को इम्प्रेस किया वो ये है कि इतना कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होने के बाद भी इस स्मार्टफोन को इतना थिन एंड लाइट वेट बनाया एंड इतनी मैसिव बैटरी दी, जो कि काफी और स्मार्टफोन्स में डेफिनेटली मिसिंग रहती है। एंड नो डाउट परफॉर्मेंस भी इस स्मार्टफोन की काफी अच्छी निकल के आती है, बट इस बजट में काफी चीजें हैं जो OnePlus ने बिल्कुल भी अच्छी नहीं करी। जैसे इसमें आपको बिल्कुल ही एक बजट सेगमेंट वाला प्राइमरी सेंसर दिया हुआ है, जिसको डेफिनेटली अपग्रेड करना चाहिए था। एक अल्ट्रा वाइड लेंस तो मस्ट था, बिल्कुल ही जरूर से देना चाहिए था। एंड गेमिंग करते टाइम जो हीटिंग इश्यूज हो रहे हैं उनको भी रिजोल्व करना चाहिए था। IP65 की रेटिंग आती है, जो कि डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट डिजर्व करती थी। एंड यही कुछ चीजें थी जिनमें OnePlus 13S को डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या आपको स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्टे कनेक्टेड टू इन्फिनिटी टेक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।